देखिए, जैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए दे रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। अटल टिंकरिंग लैब जो 10,000 देश भर में चल रही हैं, वहाँ की अगर आप कभी बच्चों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन बच्चों की साइंस में कितनी रुचि है। इसीलिए साइंस के भी अलग अलग ऐसी सेंटर्स अटल टिंकरिंग लैब के अलावा भारत सरकार ने देश भर में खोले हैं, जहाँ पर बच्चों को और विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। और साइंस कांग्रेस भी हम पूरे देश भर में साल भर में करवाते हैं ताकि उसके साइंस की जानकारी मिले। साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें बहुत आगे ले जा सकता है और स्पेस के माध्यम से आप देखिए, आपकी इंटरनेट की सुविधा को भी बहुत बल मिलता है। आपको मौसम के रिलेटेड जानकारियां वहां से मिलती हैं। आप स्पेस में अगर अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हो तो आपको इकोनॉमी के रूप में एक नई ताकत अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी बहुत बड़ी वो दे सकता है। तो चंद्रयान 3 की सफलता के साथ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जुड़ेंगे जहां पे आपके किसानी से लेके, आपके व्यापार से लेके, आपके इंटरनेट से लेके बहुत सारी और ऐसी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। स्पेस के लिए चंद्रयान उनमें से एक आपका, उसमें एक बड़ी कदम उस दिशा में आपका है। आज जो है ना, भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है जब चंद्रयान 3 दुनिया के किसी भी देश के यान अभी तक साउथ पोल पे नहीं उतरे हैं। भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पे चंद्रमा के उतर रहे हैं। इसरो के लिए भी और भारत के वैज्ञानिकों के लिए भी कितना गर्वित दिन है। और निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ भारत के सरकार के लिए भी, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, जिस प्रकार से उनको एक बार हम लोगों ने एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसकते भी देखा था, तो आज जब वो प्राउड मोमेंट आया है तो मैं तो सबसे पहले देश की करोड़ों लोगों की तरह मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, हे माँ विंध्यवासिनी जगदम्बा, ये सब सफल हो जाए। वैसे ही आज 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो, हमारी प्रार्थना है। मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से भी देखता हूँ, क्योंकि हम बचपन से शंकर जी का गीत गाते रहे हैं और हमने बहुत सारे भाव देखे हैं। तो मेरा एक थॉट आया कि शंकर के माथ पर चंद्रमा विराजित है, सावन के महीने में जल चढ़ रहे हैं शिवलिंग पर। हम लोग बहुत पुराने पढ़ते हैं कि शंकर के माथ पे चंद्रमा विराजित है, सावन महीना जल चढ़ रहे शिवलिंग पर। उसी सावन का एक और सावन आया है, अधिक मास जल चढ़ाए शिव जी के मंदिर पर। अब मैं इसको देखता हूं कि चंद्रयान उतर रहा है, इसमें शिव की कहानी भी, भारत के परचम की वैज्ञानिक निशानी भी। चंद्रयान जब उतरेगा, चंद्रयान जब उतरेगा तो होगा जयगान भी, वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी, वैज्ञानिकों के संग संग
तिरंगा निशान भी, इन सभी भावों के साथ मैं 6:04 का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, देश को बधाई देते हैं, एडवांस में बधाई देते हैं और सरकार को बधाई देते हैं। हम सबके हाथ परमपिता परमेश्वर की ओर जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे नेतृत्व के हाथ जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी इंडिया के हाथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करे और जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य में वो सफल हो। और इस मौके पर हम अपने उन सब महामनुष्यों को भी प्रणाम करना चाहेंगे जिन्होंने इसका सपना देखा था। जब गरीब देश था, सुई नहीं बनती थी, विभाजन की बीच का जूझ रहा था, उस समय अंतरिक्ष की कल्पना की थी जिन्होंने, उस समय परमाणु शक्ति की कल्पना की थी, उस समय तकनीकी मिशन, वैज्ञानिक मिशन, कृषि मिशन, दुनिया भर की चीज़ें लॉन्च करने का काम किया था। तो उन मनुष्यों को भी प्रणाम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के जिन लोगों का उस समय योगदान रहा, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही, जिन लोगों ने जो है इसमें योगदान देने का काम किया, हम उन सबको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। देश कृतज्ञ राष्ट्र उनको भी प्रणाम करता है, अपने वैज्ञानिकों को भी प्रणाम करता है जिन्होंने सफलताएं असफलताएं आई, लेकिन असफलताओं से हिम्मत और दुगनी करके अपने अभियान में जुटे रहे। आज उन्हीं के उसका परिणाम है कि हम ये दिन देखने की कल्पना कर रहे हैं और एक दिन हम सूरज में भी उतरेंगे, चांद, सितारे और सूरज हमारी परिधि में होंगे।